चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड, है ना। तो जो पहला पार्ट है यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है और यहाँ पर बताना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एससीएन, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का, कि रिएक्टिविटी जो होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनाइल कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कियर ग्रुप ज्यादा होंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको नेम दिया है, सबका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला जो दिया है एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड क्या होता है? इथेनॉल को ही बोलते हैं एसिटल डिहाइड। ओके, ये कंपाउंड है इथेनॉल, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? प्रोपेनॉन, 3 कार्बन का जो कीटोन होता है उसी को बोलते हैं क्या? एसीटोन। उसके बाद है डाई टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए CH3 कार्बन, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल होगा और उसके बाद यहाँ पर होगा कीटोन और फिर यहाँ पर सेम ग्रुप, ठीक है, इस तरह से अटैच्ड होगा। तो ये हो गया सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। एंड फोर्थ दिया है टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 और यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल आपको बनाना है और फिर यहाँ पर टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन एक्चुअल में होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये इसका स्ट्रक्चर टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है ना। अब आपको देखना है कि इन चारों में सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एससीएन के साथ एडिशन कौन देगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, देखिए यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है तो CHO में जो होगा कार्बन और यहाँ से इस तरह से हमने ओपन कर दिया कार्बोनाइल कार्बन को। अब आपको देखना है कि कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। आप देखो इसमें ये जो ग्रुप है सिर्फ एक मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल है, ठीक है। तो और यहाँ पर बाकी बल्कि ग्रुप है दोनों में। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसमें बनने वाला है वो होगा सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर आएगा सेकेंड, है ना। अब ये दोनों ही कीटोन है, बट यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा ये अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 2 सेम टू सेम ग्रुप है कार्बोनाइल कार्बन से, और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक है और एक छोटा सा मिथाइल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस थर्ड में होगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो उसके बाद आएगा फोर्थ और सबसे कम होगा यहाँ पर थर्ड। ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ टुवर्ड्स एससीएन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है, अगर इसकी बात की जाए, ये सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको कंपाउंड दिया और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ में जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें ये लगने वाला है। और दूसरा जो माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग मतलब माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस से इन्वर्सली रिलेशन होता है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। इसके स्ट्रक्चर को अगर ओपन करो तो फर्स्ट जो है CH3 CH2 फिर CH है ना, और इसी पे Br है और फिर यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हुआ फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे CH3 CH और Br यहाँ पर है। उसके बाद है CH2 और COOH, ये हो गया सेकेंड। थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ देखिए CH3 और इसी कार्बन से एक और मिथाइल है, फिर यहाँ पर है CH और उसके बाद है COOH, ये हो गया थर्ड। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा ब्यूटेनोइक एसिड है, मतलब CH3 CH2 CH2 और COOH, ये हो गया फोर्थ। ओके, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए ये जो ग्रुप है ब्रोमाइड है, ये माइनस आई इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, है ना, ये भी यहाँ पर है। बाकी ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं, और इसमें तो कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्राइंग है नहीं। अब इन दोनों में देखिए जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर फर्स्ट, देन यहाँ पर आएगा सेकेंड,
और उसके बाद आ जाएगा फोर्थ और सबसे कम होगा यहाँ पर थर्ड। ये इसका करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ब्यूटेनोइक एसिड से भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आपको कंपाउंड दिया और यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, ये हुआ फर्स्ट। और दूसरा है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा, इसको सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड है COOH और थर्ड पे नाइट्रो ग्रुप है एंड फोर्थ पे भी नाइट्रो ग्रुप है। चलो इसको थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। 4 मिथॉक्सी मतलब OCH3 और ये है फोर्थ। अब इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, है ना, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे देखिए। अब बेंजोइक एसिड तो कॉमन है, यहाँ पर जो NO2 ग्रुप लगा है ये है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इसमें 2 लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो नो डाउट सेकेंड एंड थर्ड ज़्यादा एसिडिक है और इन दोनों में ज़्यादा है जिसमें नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड का होगा, देन सेकेंड आएगा। और डोनेटिंग ग्रुप इसमें लगा मिथॉक्सी और मिथॉक्सी बेंजोइक, तो ये सबसे लेस एसिडिक होगा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, देन सबसे कम होगा फोर्थ का। और इसी क्वेश्चन में के का ऑर्डर पूछा होता तो सेम यही ऑर्डर होता, और पी के का पूछा होता तो वो जस्ट उल्टा हो जाता, है ना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ से के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी के वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बनते हैं, आपको इनमें से कोई भी 4 दे देगा और इसमें से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट कौन देगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, और ये जो क्वेश्चन है वो टेस्ट से रिलेटेड है और आपको कंपाउंड को डिटेक्ट करना है कि कौन से टेस्ट से हम इसको डिटेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। ओके, तो पहला जो पेयर दिया प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। कभी भी एल्डिहाइड कीटोन का कॉन्सेप्ट मिले तो सिंपल सा टॉलेंस टेस्ट, और इसमें से टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। ओके, ये आपको कभी भी आए एल्डिहाइड कीटोन तो टॉलेंस टेस्ट आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें रिएक्शन का, तो जो प्रोपेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनल है, ये क्या करेगा, टॉलेंस टेस्ट देगा। बट जो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का मतलब CH3 COCH3, ये जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। आपको जो देगा उसका रिएक्शन आपको लिखना होगा। सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रोपेनल गिव टॉलेंस टेस्ट बट प्रोपेनॉन डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। अब इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको दिखाना होगा क्योंकि इसी के मार्क्स आपको मिलने वाले। अगर रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो प्रोपेनल क्या होता है, CH3 CH2 और यहाँ से CH, ये है इसका नाम है प्रोपेनल। तो प्रोपेनल का अगर हम टॉलेंस टेस्ट कराएंगे तो उसका रिएजेंट क्या होता है, 2 मोल AgNH3 ट्वाइस, इसके ऊपर +1 चार्ज और यहाँ से बेसिक मीडियम होता है 3OH माइनस। तो यहाँ पर जब इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट। अब यहाँ से कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे आप, देखिए बहुत सिंपल सा है। जो एल्डिहाइड कंपाउंड है उसको कार्बोक्सिलेट आयन बना दीजिए, ठीक है, प्रोपेनोएट, और प्लस यहाँ से देखिए 2 सिल्वर है, तो 2 सिल्वर यहाँ से सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्लस यहाँ से 4 मोल NH3 गैस एंड 2 मोल यहाँ से H2O। ये जो सिल्वर फॉर्म होता है वही लेयर फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है एसीटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, है ना। तो एसीटोफिनॉन जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एसीटोफिनॉन गिव हेलो फॉर्म
रिएक्शन। तो हेलो फॉर्म में आप आइडो फॉर्म दिखा दीजिए क्योंकि इसका एलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, एलो पीपीटी फॉर्म होता है। बट इसमें जो बेंजोफिनॉन है, ठीक है, बेंजोफिनॉन, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा सेंटेंस बना देंगे और उसके बाद इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो अगर मैं आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात करूं, आइडोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड में मिथाइल कीटोन होना चाहिए। एसिटोफिनॉन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होगा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। और बेंजोफिनॉन जो होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन होगा और यहाँ पे सी डबल ओ और यहाँ से फिर से बेंजीन। तो ये आपका मिथाइल कीटोन है नहीं, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब हेलो फॉर्म में हमने आइडो फॉर्म लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, NaOH और प्लस आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। इसके प्लेस पे चीज़ और ध्यान रखिए, इसके प्लेस पे या फिर NaOI भी ले सकते हैं और इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड या फिर इसी के मिक्सचर से ये बनता है। तो करना क्या है आपको, ये जो मिथाइल कंपाउंड है इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप आइडो फॉर्म, मतलब CHI3 और यही कंपाउंड है LOPPT फॉर्म करेगा। अब प्लस क्या करिए, ONA जो है वही जो CH3 है उसको हटा के वहीं पर वो ग्रुप अटैच कर दीजिए, है ना। तो ये आपका एक सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और येलो कलर का आइडोफॉर्म प्रोडक्ट देगा। तो एसिटोफिनॉन देगा और बेंजोफिनॉन इसमें नहीं देगा। ओके, तीसरा इसका जो पार्ट है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, है ना। तो इसमें जो फिनॉल कंपाउंड है, फिनॉल, अगर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से आप रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट अगर बेंजोइक एसिड को कराएंगे तो यहाँ से रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये आप टेस्ट कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल से इसको बाइकार्बोनेट टेस्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, फिनॉल तो दे नहीं रहा, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन और यहाँ पर COOH और इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से सॉल्ट बनाएगा, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, प्लस यहाँ से क्या बनाएगा, वाटर और प्लस यहाँ से CO2 गैस जो होगा वो रिलीज करेगा। बट फिनॉल ऐसा रिएक्शन नहीं देता है। तो बाइकार्बोनेट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को यहाँ से डिटेक्ट कर सकते। चलो नेक्स्ट जो आपको टेस्ट बताना है बेंजोइक एसिड है ना, इथाइल बेंजोएट से। तो ये भी बाइकार्बोनेट टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट, इसमें जो सोडियम इथाइल बेंजोएट है, मतलब एस्टर कंपाउंड, वो बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है, ये नहीं देता है, बेंजोइक एसिड देगा। तो इसका रिएक्शन अभी अभी हमने देखा था कि भाई बेंजोइक एसिड को COOH इसके साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, इसका है सोडियम का, तो यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनाएगा सॉल्ट COONA प्लस CO2 गैस और प्लस यहाँ से H2O, CO2 गैस इसमें रिलीज होगा। बट इथाइल बेंजोएट जो है ये बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। ओके, तो फिफ्थ की बात करते हैं, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन का अगर स्ट्रक्चर बना है CH3 CO फिर यहाँ से CH2 CH2 और यहाँ से CH3, इस कंपाउंड का नाम है पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। अगर पेंटेन 3 ऑन की बात करें तो CH3 और इसका जो बनेगा CH3 CH2 और तीसरे कार्बन में आपको कीटोन लगाना है और फिर यहाँ पर कार्बन और कार्बन, ठीक है, CH2 CH3। आप देखो इस कंपाउंड में पेंटेन 2 ऑन जो है उसमें आपको मिथाइल कीटोन दिख रहा है और मिथाइल कीटोन दिख रहा है, दैट मीन्स ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आइडोफॉर्म यहाँ से टेस्ट आप कर सकते हैं, ये देगा और ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा।
इसका रिएक्शन लिख देंगे। हमने लिया रिएजेंट सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट CH3CH2, फिर C डबल बॉन्ड ONA और प्लस यहाँ से CHI3 और ये येलोइश कलर का PPT फॉर्म करेगा। इसका नाम है सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। और जहाँ पर जो पेंटेन 3 ऑन, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, इथाइल कीटोन है, तो कंडीशन आइडोफॉर्म का या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, इसका जो पार्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड जो टॉलेंस टेस्ट देगा और एसिटोफिनॉन ये जो है वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, बट बेंजल्डिहाइड जो होगा वो टॉलेंस टेस्ट देगा। तो टॉलेंस टेस्ट यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ से आप टॉलेंस टेस्ट जब करेंगे तो बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, 2 मोल AgNS3 ट्वाइस और इसके ऊपर प्लस चार्ज और 3 मोल OH माइनस। ओके, तो यहाँ से क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा, प्लस यहाँ से 2 मोल Ag सॉलिड प्लस 4 मोल NH3 और प्लस 2 मोल H2, है ना। ये टॉलेंस टेस्ट देगा, या इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, बट एसिटोफिनॉन ये टेस्ट नहीं देगा। यहाँ से डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, है ना, दोनों ही एल्डिहाइड है। तो अगर मैं बात करूँ इथेनॉल का, तो इथेनॉल क्या है, CH3 और यहाँ से CHO, और प्रोपेनॉल क्या है, CH3 CH2 और फिर यहाँ से आएगा CH। तो सिंपल सा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इथेनॉल में इथेनॉल में मिथाइल कीटोन आपको दिख रहा है और इसमें नहीं है, दैट मीन्स ये जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। बट इसको अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, यहाँ से क्या देगा, यहाँ से एक सॉल्ट बनाएगा, कौन सा, सोडियम फॉर्मेट, है ना, और प्लस मिथाइल को आइडोफॉर्म में कर देंगे तो यहाँ से एलोइस PPT फॉर्म करेगा, है ना। तो आपको सेंटेंस भी लिख देना कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। उसके बाद जो अगर आप टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, सॉरी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो उसका हेडिंग बना के यहाँ पर उसका रिएक्शन लिख देना है, तो आपको यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ इसको थ्योरी की तरह नहीं, इसको MCQ के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि MCQ में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए IMP क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से बनाने हैं आपको, और वो डेफिनेटली बोर्ड में पूछे जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।